हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल अवर लीगल राइट में। ठीक है, आज से हम आपकी क्या है यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में हम आपकी क्या है छोटी छोटी जो समस्याएं आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल बेस में लिखना होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे। साथ साथ आपको क्या है ये नोट्स अवेलेबल भी होंगे जो पीडीएफ के रूप में होंगे, तो आप लोगों को क्या है बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग यहां से जितने भी एक्ट हैं उनको बहुत सिलसिले तौर पर समझेंगे। एक्ट ने किस तरह से हमारे भारत देश की जो व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया था, किस तरह से अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने शासन किया और उनकी किन्होंने मदद की थी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का क्या रीजन था। कोई चीजें होती हैं रेगुलेट करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे वो घूसखोरी थी, ठीक है, वो इस एक्ट ने खत्म कर दी, बिल्कुल समाप्त कर दिया, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद क्या है दोस्तों, यहां पर क्या है सब चीजें क्या है साफ होने लगी। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण थे देखो, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया। ठीक है, यहां पर प्लासी का युद्ध था एक कारण। दूसरा हमारे पास 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1772 और 1770 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1770 मैंने आगे पीछे लिख दिया। पहले क्या है 1770 में बंगाल में जो अकाल से क्या है मंदी आई। तो आप जानते हैं कि भाई अगर क्या कुछ खेती नहीं हो रही है, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो अकाल आया। अकाल में क्या है किस तरह से बंगाल में यह प्रभावित हो, मंदी यहां पर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद 1772 की हम बात करेंगे। वैरेन हेस्टिंग जो थे उनकी न्यायिक योजना क्या थी, दोहरी सरकार प्रणाली क्या थी और वित्तीय समस्या, ये सब इसके पीछे था। ये सब इसके पीछे था। मैं सिलसिले तौर पर आपको प्लासी का युद्ध ये सारे छोटे छोटे चीजों में समझाऊंगा। ठीक है, और हाँ इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप पेपर में बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने पास सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि अब यहां पर आपकी क्लासेस हम लोग के बारीकी तौर पर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप साफ सुथरा लिख के रखेंगे, जैसे कि अगर आप क्या है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपको बहुत ही समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध जो था, छोटा छोटा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में हुआ। ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ। और किन किन के बीच में हुआ और इसके हारने का क्या कारण था। ठीक है, तो आप देखो क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझे। जैसे कि बंगाल का जो नवाब था सिराज उद दौला, ठीक है, कौन था बंगाल का नवाब, सिराज उद दौला। अच्छा, ये बहुत ताकतवर हुआ करता था दोस्तों। इसका एक रीजन हारने का था कि इसके साथ गद्दारी हुई, इसके साथ गद्दारी हुई। और गद्दारी किसने की वो मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, इसके अपोजिट कौन था, यानी हमारे पास जो बंगाल का नवाब था यानी सिराजुद्दौला एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। अंग्रेजों ने इन पर क्या है आक्रमण किया। आक्रमण के समय सिराजुद्दौला पहले तो बहुत अच्छे चला, बाद में क्या है हारा। इसका रीजन क्या था, यहां पर इसके साथ गद्दारी हुई। ठीक है, तो देखो अच्छा, ईस्ट इंडिया का जो गवर्नर था जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछेगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव आपने टिक करना है। अब ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि यहां पर मेन आपको 3 पॉइंट याद करना है। मीर जाफर, अभी मीर जाफर क्या होगा आगे देखना, मीर जाफर की क्या भूमिका। अब क्या होगा, अंग्रेज क्या है सिराजुद्दौला को पकड़ लेंगे, फिर उसके उपरांत उसको क्या मार देंगे। मारने के बाद इसको कहा जाएगा कि भाई मीर जाफर जो सेनापति था यहां पर, इसको बोला जाएगा कि भाई आप क्या है हमारे क्या है नवाब बन जाओ। अब नवाब बन जाओ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो नीतियां हैं उसको शामिल करना पड़ेगा। यानी जो आप जहां पर आप राज्य करोगे, ठीक है, जहां पर आप राज्य करोगे यानी बंगाल का जब आपको नवाब बना दिया जाएगा तो वो जो हमारे हिसाब से चलेगा।
ठीक है। अब इसने क्या कहा कि इसने सोचा, अगली जो मैं अगला बताऊंगा, ठीक है, वो जो उसका कारण था, इसने सोचा कि यार अंग्रेजों का नेतृत्व ना रहे और हम काम करें। इसके मुखबरों ने क्या अंग्रेजों को सूचित किया, ठीक है भाई ऐसा हो रहा है, तो अंग्रेजों ने इसको भी क्या है उखाड़ के फेंक दिया। अब आगे जो टॉपिक होगा क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आने के कारण, तो मैंने क्या समझाया, 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें क्या है नवाब की हार हुई। जो नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और ये पहले तो बहुत अच्छे से चला, बाद में अंग्रेजों ने कूटनीति तौर पर क्या है इसके सेनापति को घेर दिया, उसको कुछ लालच दिया कि भाई हम आपको क्या है नवाब बना देंगे बंगाल का, अब क्या है आप हमारा साथ दो। अब इसमें 3 लोग ने शामिल थे इसमें, एक था हमारा मीर जाफर जिसको सेनापति कहते हैं, तो यही आगे क्या है बंगाल का नवाब बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद राय दुर्लभ, ये उच्च अधिकारी था, इसको कहा था कि भाई हम आपको क्या है सेनापति बनाएंगे। और एक यहां पर जगत सेठ हुआ करता था जो बैंकर्स था, इसकी भी भूमिका है बहुत बड़ी इसके हार में। इसने ये कहा कि जगत सेठ ने ये बोला कि भाई आप क्या है हमें क्या है पैसा दो। इसको पैसा दिया किसने, इसको पैसा दिया आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसने क्या है बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला को पैसे देने से मना किया, क्योंकि युद्ध में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण से क्या है हमारा क्या है प्लासी का जो युद्ध था वो सिलसिले तौर पर मैंने आपको बता दिया कि इसके कारण अब क्या है। अच्छा, ये जब हार गया प्लासी का युद्ध होने के बाद, अंग्रेजों के जो पैर थे वो बिल्कुल बहुत क्या है मजबूती से आकर आपके धमक गए। अब उनको कोई उखाड़ फेंकने वाला नहीं है, और धीरे धीरे क्या उसने क्या अन्य जगहों पर भी अब अधिकार करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखना है, देखो ये नंबर 1 हो गया। इससे पहले मैंने जो छोटा सा पॉइंट लिखा था, इसके बाद देखो अपना पीछे पीछे वीडियो करके देखो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो दूसरा हमारा जो रेगुलेट एक्ट आया 1773 में, उसका एक रीजन क्या बक्सर भी था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था। अब देखो क्या है, 3 लोग क्या है अंग्रेजों से लड़ेंगे, ठीक है, 3 लोग, यानी जो ये मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, इससे 3 लोग लड़ेंगे और ये किस तरह से इनके परखच्चे उड़ा के फेंक देगा, ठीक है। रीजन क्या था, यहां पर गद्दारी, भारत की जो लोग थे गद्दारी करने लगे, उनको लालच आया, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर भी देखने को मिल जाती है सबसे पहले। अच्छा देखो जितनी भी चीज हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा डीप कर रहे हैं, आप 2-3 बार वीडियो चला लो, डेफिनेटली एग्जाम में सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले की डेट पूछेगा कि 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में हमारा ये हुआ है यहां पर। और दोस्तों एक चीज समझनी है, और समझने के साथ साथ हमको ये बताना भी है, 1 मिनट समझ लो। हाँ ठीक है, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में। नोट्स आपके लिए हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, बिना कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। 1764 आप याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में, यानी जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, बहुत घमासान हुआ लड़ाई के साथ। यहां पर 3 लोग कौन कौन थे, मीर कासिम, ठीक है, ये पूर्व नवाब था, ठीक है, बंगाल का पूर्व नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कहां का था, मुगल बादशाह हुआ करता था। इन्होंने तीनों ने क्या संयुक्त रूप से लड़ाई करी, संयुक्त रूप से लड़ाई करी, और ईस्ट इंडिया का जो नेतृत्व कर रहा था, जो बोलता है हेक्टर मुनरो, ये पूछता है यहां पर कि 1764 में बक्सर में जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ा था, कौन था वो खतरनाक लीडर, वो था हेक्टर मुनरो। और क्या है हेक्टर मुनरो इन तीनों को क्या है इनके धज्जे उड़ा के रख देता है, इतना समझ लो, ठीक है। अब क्या था, अब ये हारते हैं, हारने के बाद क्या है अंग्रेज यहां पर भी क्या है पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। अब आता है इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जो 1765 में हुई है, और इसको क्या हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल बारीक चीज है, ठीक है, क्योंकि अवर लीगल राइट जो आपका चैनल है, इस चैनल के अंतर्गत कोई भी चीजें छूटेंगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना क्यों था। अब मैंने पीछे बताया था आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना क्या है भयंकर रूप से क्या है भ्रष्टाचार फैला दिया, उसके अंदर उन्होंने लोग क्या करते थे, अधिकार के बोलते थे, यार ये वाला कोई अगर व्यक्ति गया उनके पास कि भाई आप क्या है मेरा ये काम करा तो मैं आपको इतना क्या पैसा दे दूं,
तो वहां के जो अधिकारी थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पैसा लेते थे और उनका काम कर देते थे और वो पैसा अपने क्या है अपने घरों में भिजाते थे। देखा कंपनी को क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी देखा बड़ी पैसे वाली हो रही है, ठीक है, लेकिन जहां पर उनका पैसा जा रहा था वो क्या है वहां पर पहुंच ही नहीं रहा था। तो देखो ध्यान से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सब कुछ था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के आने के बाद जब वो प्रकाश में आई ब्रिटिश संसद तो सारे अधिकारों को छीन लिया, ठीक है, इसको अपंग बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपंग बना दिया। इनके पास कुछ नहीं बचा कि सभी कार्य को अपने अधिकार में ले लिया और भारत के अंदर अब क्या हुआ, केंद्रीकृत व्यवस्था प्रारंभ हुई। क्या हुई, भारत के अंदर पहली केंद्रीकृत अवस्था प्रारंभ हुई, यानी सारे के सारे केंद्रीकृत हो गए सब कुछ, ठीक है। अब जो था एक मेन चीज थी, अब से बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल की उपाधि, यहां पर जनरल लिखना था, जनरल की उपाधि दी गई, ठीक है। पहले क्लियर है ना। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या है, पहला गवर्नर जनरल था। अब देखो यहां पर इसकी भी शक्तियां देखो क्या था, इसकी जो शक्ति बनाई गई थी ये बंगाल और बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके बीच में इसकी जो शक्तियां थी किस किस की, कौन कौन, बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास जो थे ये क्या है हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जितनी भी जो भी देखो ये बंगाल का गवर्नर जनरल और इसके बाद क्या है, देखो ये बंगाल है और इसके नीचे कौन सा हमारे पास है, बंबई, ये बंबई हो गया और मद्रास, ये तीनों क्या है, दोनों इसके अधीन यानी इस व्यक्ति के अधीन काम करने लग गए। देखिए भाई अब क्या है, अब से जो कंपनी का जो कार्यभार था, यानी देखो दोस्तों एक चीज बता देता हूं, ठीक है, ये जो ब्रिटिश संसद थी ये बड़ी सोचे समझे राजनीति लेकर के, राजनीति बोलेंगे तरह से, ठीक है, राजनीति मतलब नहीं कि एक चाल इन्होंने चली, क्योंकि कंपनी अभी अपने गलत कार्यों में लिप्त थी, उन्हें धीरे धीरे पता तो चल गया था कि भाई क्या कंपनी घूसखोरी करे, तो इस एक्ट के आने के बाद इन्होंने सारा का सारा खत्म कर दिया। और हाँ दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो लाभांश था कंपनी का 6% कर दिया था। अब कंपनी सोचा भाई क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो थे ब्रिटिश सरकार ने देखो मान्यता दे दी। दो अलग चीजें हो गई यहां पर, ठीक है, अब से कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दे दी। अब से घूसखोरी प्रथा को यहां पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम की पहचान समझ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, जो गवर्नर का पद था, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की। देखो ध्यान रखना 4 कार्यकारी परिषद, एक कार्यकारी परिषद में 4 लोग इन्होंने इनके लिए रखे थे, 4 लोग इन्होंने इनके लिए रखे, 4 लोग, ठीक है, जो कि क्या है गवर्नर जनरल की मदद करते थे। एक कार्यकारी परिषद बनाते जिसमें 4 लोग शामिल थे, ये मैं बताऊंगा आने दो, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिएगा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके लिए कार्यकारी परिषद की स्थापना की। किसकी, कार्यकारी परिषद की स्थापना की और उसके अंदर 4 लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, बंगाल के अंदर अब देखो मद्रास और मुंबई, ठीक है, जिसको हम बंबई कहते हैं, ठीक है, मद्रास, ठीक है, और बंबई के गवर्नर जो था, ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन आ गया दोस्तों, ठीक है, किसके अधीन आ गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। अब ध्यान रखना दोस्तों 1774 की एक बहुत बड़ी बात हुई भारत के अंदर। 1774 में क्या है, यहां पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है और इसका जो इसके अच्छा ध्यान रखना, इस उच्चतम न्यायालय का जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन न्यायाधीश था, इसका क्या एक था मेन, ठीक है, और इसके 2 लोग थे, यह आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में ये कौन थे, ठीक है, यानी इसका एक मुख्य न्यायाधीश होता था और इसके 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब कंपनी के जो मेन चीज थी, ठीक है, 1774 का जो एक्ट था उस क्या है, यहां पर एक आपका
उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है 1774 में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बताना है कि इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। ठीक है, और यहां पर जो लास्ट है, कंपनी का जो लाभांश था वो 6% कर दिया गया, और जो यहां पर डायरेक्टर थे उनका जो कार्यकाल था वो 4 साल कर दिया गया। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। कुछ समय बाद ये इतनी आगे नहीं फली फूली। ठीक है, ये एक्ट आगे जाके खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रेगुलेटिंग एक्ट का मैंने एक्ट आपको समझाया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और क्या है, वीडियो को आगे पीछे चला के देखे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, आवर लीगल राइट्स में इतना ही था। आगे आने दीजिए, सब क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।